Hello everyone, welcome back to the channel Super Diamond Knowledge. As you know guys that in our previous video we discussed the poem Dust of Snow, and in this video we are going to discuss another poem of Robert Frost, that is Fire and Ice. अपनी जो previous video थी उसमें हमने जो डस्ट ऑफ पोइम उसको डिस्कस किया था, और जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम फायर एंड आइस को डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड दिस पोइम इज़ ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. फायर एंड आइस. फायर एंड आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ़ और आग, आग और बर्फ़. फायर एंड आइस इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक पोइम बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. दिस पोइम इज़ अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. जो ये कविता है ये इस बारे में है कि संसार का अंत किस प्रकार से होगा. द पोइट सेज दैट द फायर ऑफ लस्ट. कवि क्या कहता है कि जो हमारी इच्छाओं की आग है, हमारी जो लस्ट है, ऑफ फायर ऑफ लस्ट है, एंड एंडलेस डिज़ायर्स, और कभी ना ख़त्म होने वाली जो इच्छाएं हैं, एंड आइस ऑफ हैट्रेड, जो हमारी घृणा है, घृणा की जो बर्फ़ है, अमंग ह्यूमन बींग्स विल पुट दिस वर्ल्ड टू एन एंड वन डे. हमारी जो असीम इच्छाओं की अग्नि है और जो एक दूसरे से घृणा रूपी जो बर्फ़ है, उससे जो संसार है एक दिन नष्ट हो जाएगा. इसके बारे में ये पोइम है. लेट मी एक्सप्लेन दिस पोइम इन 2 or 3 lines. Fire and Ice is a symbolic poem by Robert Frost. In this poem, the poet wants to aware the humanity that everything will end one day as a result of human mistakes. इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है? वो मानवता को जागरूक करना चाहता है कि जो मानव इतने मिसडीड करता है, बुरे काम करता है, उनसे क्या होगा, एक दिन ये संसार खत्म हो जाएगा. द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, कि आग और बर्फ़ दोनों ही विध्वंसात्मक हैं, यानी कि नाश करने वाली हैं वो. फायर ऑफ वियलेंट डिज़ायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड. जो कभी न ख़त्म होने वाली इच्छाएं हैं हमारी, उन इच्छाओं रूपी अग्नि है जो, उससे हमारा संसार खत्म हो जाएगा. इफ़ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार को 2 बार नष्ट होना है, पेरिश का मीनिंग होता है नष्ट होना, देन इट विल बी पेरिश्ड बाय द हैट्रेड बिटवीन मैन एंड मैन. तो ये जो आदमी के बीच जो घृणा है उससे ये संसार नष्ट हो जाएगा. आइस हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ सिंबल ऑफ हैट्रेड इन दिस वेरी पोइम. इस पोइम में जो बर्फ़ है उसको घृणा का एक सिंबल, यानी कि नफ़रत के सिंबल के रूप में दिखाया गया है. लेट अस रीड द लाइन्स ऑफ दिस पोइम. सम से, कुछ कहते हैं, सम से कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, फायर से होगा. सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ़ से होगा. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर्स, इच्छा के बारे में मैं कुछ जानता हूँ, मैं जानता हूँ इच्छा के बारे में. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं. मैं उन लोगों की बात मानता हूँ जो ये कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो आग से होगा. यानी कि कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत आग में होगा और कुछ कहते हैं बर्फ़ में होगा. और इच्छा के बारे में आपका क्या विचार है कि जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारी एंडलेस डिज़ायर्स हैं, वो भी तो इस संसार के अंत का कारण बन सकती हैं. लेकिन मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ जो आग कहते हैं कि आग हमारे संसार के नष्ट होने की वजह बनेगी. बट इफ़, लेकिन, इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना. पेरिश मीन्स नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना, किसी चीज़ का विनाश होना. ट्वाइस, 2 बार, यदि इसका 2 बार, संसार का 2 बार नष्ट होना है. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि नफ़रत काफ़ी है इस चीज़ के लिए. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश, आइस भी सफिश है और हैट्रेड भी सफिश है. लेकिन इस संसार को अगर 2 बार नष्ट होना है तो मैं ये समझता हूँ, नफ़रत के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि संसार के विनाश के लिए जो बर्फ़, आइस को किस चीज़ के सिंबल के रूप में दिखाया गया है? हैट्रेड, नफ़रत के एक सिंबल के रूप में यहाँ पर आइस को दिखाया गया है. तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो ये पोइम है फायर एंड आइस डिस्कस की. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and also make sure to subscribe our YouTube channel for such educational videos. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.